हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो नए रूल के साथ आया हूं और आपको कल वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ी तबीयत नहीं सही थी। आज मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, समझते हैं कहाँ पर यूज़ होता है हु और कहाँ पर यूज़ होता है होम। ठीक है, इन दोनों में अंतर समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हर जगह CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे आपका CPU हो, चाहे CDS का हो, चाहे सीटेट का हो, सब जगह ये रूल्स पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, हर एक रूल नोट डाउन करते होंगे, लिखते होंगे और समझते होंगे। तो हु का प्रयोग कहाँ होता है, हुम का प्रयोग कहाँ होता है। तो हु कहाँ प्रयोग होता है, हु वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर आप हुम यूज़ करते हो। ठीक है, और समझते हैं एक बात। देखो, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो ये रूल आपको बिल्कुल लिख के रखना है स्टार बना के कि सब्जेक्ट जो वर्ब होती है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और जो वर्ब के बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, अब समझते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते क्या हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, ही मेट हर। तो ही मेट हर, वह उससे मिला। तो आपका मेट क्या था, आपका ये थी वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, कुछ भी आ सकता है। और मेट के बाद आया हर, यानी हर, हिम, इट, देम, यू, मी, अस, ये सब आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये उसके बाद, वर्ब के बाद में ही आते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात लिखनी है। आपको ये भी लिखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर सामने लिखूंगा तो उतना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं हर चीज़ लिख के ले आता हूँ। ठीक है, कि क्या होता है, तो कम टाइम लगता है, केवल समझाना होता है। और मैं खुद भी नोट्स बना रहा हूँ तो अपने लिए भी, तो सोचता हूँ आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इसको नोट डाउन करना। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF, तो आप मुझे नंबर पर कॉल कर लें, मतलब व्हाट्सअप कर दें। तो मैं व्हाट्सअप पर आपको सारी PDF दे दूंगा जो मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, नंबर आपको 900585, यहाँ पर 5 होगा, 5861 254। ठीक है, इसको अगर आपको PDF चाहिए तो नोट्स नहीं बना। देखो, अगर आप वीडियो में रेगुलर देख रहे हैं तो अगर सुबह आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो शाम को अगर इसको एक बार जल्दी में देख लेंगे ना तो आपको ये रूल्स रट जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए हो तो इस पर आप व्हाट्सअप करके बोल दें कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कहाँ पर हु यूज़ हुआ, कहाँ पर होम यूज़ हुआ। ठीक है, सी मेट द पर्सन, ठीक है, डैश सेज दैट आई एम गॉड। वह एक इंसान से मिली, पर्सन व्यक्ति से मिली, सेज जो कहता है, दैट आई एम गॉड कि मैं भगवान हूँ। तो वह किससे मिली, तो ये कहाँ, यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर हु यूज़ होना चाहिए। क्या हु लगेगा कि वह किससे मिली, वो किसने बोला, यानी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा हु होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आई एम गॉड। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, वो आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हु यूज़ होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, सी मेट द पर्सन डैश, ठीक है, गॉड लाइक्स, कि वो भगवान के जैसा है, वो मतलब भगवान अपने आप को कहता है। तो यहाँ पर होम यूज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है कि लाइक्स भगवान, है ना। चलिए और देखते हैं, एक बात और है, हो होम, होम सब्जेक्टिव केस है, जो हु है आपका सब्जेक्टिव केस है, होम जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव केस कह लो या प्रोनाउन कह लो, जो भी समझ लो। ठीक है, वो अलग बात है। बस बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कहीं गलती मिस्टेक हो जाए तो उस बात को बिल्कुल पकड़ के नहीं बैठना है आपको। ठीक है, और एक बात और समझाते हैं आपको। देखो, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ अपना, वही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये समझो। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ हर चीज़। आपको लगता होगा कि घिचपिच है, तो ऐसा नहीं है। पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एरो बना है आपको दिख रहा होगा, हु और हुम का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मेन के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए जो जिंदा होते हैं उनके लिए करते हैं, जिसमें जान होती है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, और वैसे अगर और सब होता है, निर्जीव वस्तु कोई होती है, तो वहाँ पर आप दैट यूज़ करते हो। ठीक है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सी सा हर डैश आई थिंक इज़ ए रॉक स्टार, कि वह जो है एक रॉक स्टार है। ठीक है, एक, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ए रॉक स्टार, तो वर्ब से पहले क्या लगेगा, वर्ब से पहले हमारा हु लगता है, तो हु लग गया। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव केस आता है ना, तो सब्जेक्टिव क्या हमारा हु है और ऑब्जेक्टिव क्या हमारा हुम है।
अगला एग्जांपल, दे मेट देम स्लैश, ठीक है, सॉरी गैप, ठीक है, दे से वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर भी आपका हु लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर है, ठीक है। सेज वर्क्स वेरी हार्ड, वर्ब से पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो उस हिसाब से आपका हु लग जाएगा। सी मेट हिम डैश आई थिंक वॉज ए अरेस्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका हु आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस सब जो आपका जो वर्ब होती है वर्ब से पहले क्या आता है, तो जाहिर सी बात है आपका सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, हु लगेगा। अगला एग्जाम्पल, सी मेट हिम, सी मेट, थोड़े कुत्ते भौंक रहे हैं, एडजस्ट करना, ठीक है। सी मेट हिम होम, सी मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पुलिस अरेस्टेड, तो वर्ब से बाद क्या आता है, द पुलिस अरेस्टेड, तो इसके बाद आपका होम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होम लगना चाहिए। आगे समझते हैं, व्हिच का प्रयोग आप कहाँ करते हो, एनिमल्स के लिए, नॉट डोमेस्टिक जो उनके लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनके लिए, है ना। आप व्हिच का प्रयोग करते हो, दैट आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी लगा दो, चाहे ह्यूमन बींग के साथ लगा दो, चाहे डोमेस्टिक के साथ लगा दो, चाहे कहीं भी लगा दो, सब जगह के चल जाएगा। ये समझ लो बिल्कुल कंपलसरी के रूप में है, कहीं लगा लो, कहीं यूज़ कर लो, ठीक है, ठीक है। आगे समझते हैं आप, एग्जाम्पल, विनीता विजिटेड द पार्क विद ए डॉग, ठीक है, डैश लाइक्स टू चेज स्क्वेरल्स, ठीक है। तो यूज़ फॉर क्या हुआ है, एक जो डॉग है हमारा क्या है, एनिमल है, ठीक है। तो एनिमल के लिए मैंने क्या बताया, फिश लगेगा। जाहिर सी बात यहाँ पर हु या हुम लगा ना लगा के आप फिश लगाओगे, ठीक है। तो मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे समझते हैं। द बॉम्ब डैश किल्ड 15 पीपल वॉज द वर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ, ठीक है। तो यूज़ फॉर नॉन लिविंग, बॉम्ब क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विच लग जाएगा। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ओके। और कुछ बताते हैं आपको, एक नोट डाउन करना, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर ऑल फॉलोड बाई दैट। इनकी जगह पर कहीं पर ये अगर आपको दिखते हैं तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर आप जो है दैट लगाओगे, ठीक है। ओनली, दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई हु और विच, यानी कहने का मतलब कहीं आपको ये जो वर्ड मैंने ऊपर लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लगाना है, आपको केवल दैट लगाना है। आप ना तो विच यूज़ करोगे ना तो आप हु यूज़ करोगे, ठीक है। आपको विच या हु नहीं यूज़ करना है, यही बात मैंने इस गोले में लिख रखी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तभी मैं पीडीएफ बना के आपको देता हूँ कि हर बात आपको समझ में आ जाए, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास आपको नहीं लेता हूँ, ठीक है, कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है, दिस द सेम मैन डैश मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला था, ठीक है, जो मुझे कल मिला, ठीक है, यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हु है जो कि गलत है, ठीक है, क्या लगेगा, दैट लगेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर द सेम यूज़ हुआ, क्या द सेम वर्ड अगर आपको दिखता है तो आपको डियर क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना। तो उम्मीद है ये रूल हमको आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की तो आपको बहुत अच्छे से रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।